हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। गाइस, मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं हिंदुस्तान पेपर के फ्रंट पेज की कटिंग। फ्रंट पेज पर आज जो छपा हुआ है वो क्या है, पहले मैं उसको आपको दिखाता हूं, फिर उसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय स्कूल शिक्षा का उदय, सीएम राइज स्कूल। पिछले काफी दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि सीएम राइज स्कूल कौन से हैं। 7,429 वैकेंसी जो आई है वो क्या इन स्कूलों में होगी या फिर जो जनरल वैकेंसी है वो उसमें काउंट होगी। तो इसके लिए हम आज इसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य में उच्च गुणवत्ता के साथ परिणामोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने उद्देश्य से सीएम राइज स्कूल की स्थापना की जा रही है। इन स्कूलों का लक्ष्य विश्व स्तरीय शिक्षण विधियों द्वारा बच्चों के ज्ञान और कौशल वर्धन के साथ ही भारतीय परंपरागत मूल्यों, संस्कृति एवं नवाचारों को समावेशित कर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। शिवराज सिंह चौहान जी का मैसेज है लोगों के लिए, या इन्होंने जब ये सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की बात की तो इन्होंने ये बात कही है। मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय स्कूल शिक्षा का उदय। स्कूली शिक्षा के नवाचारों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे राज्य में उच्च गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। ये सारी बात रही स्कूली शिक्षा को विश्व स्तर तक लाने की। अब बात करते हैं सीएम राइज स्कूल की। भविष्य के लिए एक दूरदर्शी सोच के अंतर्गत इसे सीएम राइज विद्यालयों को खोला गया है। स्कूली शिक्षा में आधुनिकीकरण, नवीन संसाधनों का समावेश, बच्चों का सर्वांगीण विकास, स्कूलों की संरचना में व्यापक सुधार, बच्चों की शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार 9,200 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल की स्थापना कर रही है। 370 विद्यालयों को फेज 1 यानी कि 2021 से लेकर 2024 तक पूर्ण रूपेण विकसित किया जाएगा और शेष विद्यालयों को फेज 2 2024 से लेकर के 2032 में पूरी तरह क्रियाशील बनाया जाएगा। यानी टोटल स्कूलों की स्थापना कितनी होनी है, 9,200 स्कूल खोले जाने हैं सीएम राइज स्कूल के अंतर्गत। फेज 1 में 370 विद्यालय खोले जाएंगे, जबकि फेज 2 में अन्य विद्यालयों को पूरा किया जाएगा। इसमें 4 तरीके के स्कूल खोले जा रहे हैं। कैसे? 52 जिला स्तरीय स्कूल होंगे, 261 विकास खंड स्तरीय स्कूल होंगे, 3200 संकुल स्तरीय स्कूल होंगे और 5,687 जो स्कूल हैं वो ग्राम समूह स्तरीय स्कूल होंगे। अब सीएम राइज स्कूलों के प्रमुख बिंदु क्या हैं? पहला है विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना। जो विश्व स्तर पर संरचनाएं दी जाती हैं या जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, बुक्स हो गई, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज़ हो गई, वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। परिवहन सुविधाएं दी जाएंगी। नर्सरी केजी से 12वीं तक की ये जो स्कूल है वो चलेगा। यानी जो अभी प्राइमरी स्कूल चलते हैं वो 1 to 5 तक चलते हैं और फिर 5 से ऊपर की तरफ चलते हैं। लेकिन ये जो सीएम राइज स्कूल है ये नर्सरी केजी से स्टार्ट किए जाएंगे और पूरी 12th तक की शिक्षा इसमें दी जाएगी। स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल लर्निंग के थ्रू इसमें पढ़ाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा युक्त पाठ्यक्रम का भी विकास इसमें किया जाएगा। 21वीं सदी के कौशल कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। 21वीं सदी के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट है वो किया जाएगा। इसके अलावा अभिभावकों की सहभागिता पर जोर दिया जाएगा। संसाधन युक्त प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और पाठ्येतर गतिविधियों पर भी ध्यान रखा जाएगा। स्टाफ की क्षमता संवर्धन का भी ध्यान रखा जाएगा। 100% शिक्षक एवं अन्य स्टाफ। हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है वो ये है कि 100% शिक्षक एवं अन्य स्टाफ, यानी कि शिक्षकों का अनुपात और जो अन्य स्टाफ है उनकी भर्ती भी लगातार इसमें की जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहलों की अगर बात करें तो सुपर 100 मेधावी छात्रों को उनके भविष्य के सपनों को साकार करने में सहायता, निशुल्क और उच्च गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधाएं भी दी जाएंगी। जो भी टॉप के 100 बच्चे होंगे किसी भी स्कूल के, तो उनको क्या किया जाएगा, निशुल्क और उच्च गुणवत्ता की कोचिंग भी कराई जाएगी। स्थानीय भाषाओं पर आधारित प्राथमिक पाठ्यक्रम, स्थानीय भाषाओं में सहज, सरल और निर्बाध शिक्षण प्रणाली विकसित की जाएगी। कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों में सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और छात्रों में लर्निंग डेटा के विस्तृत विश्लेषण के द्वारा इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके अलावा सर्वांगीण विकास हेतु अतिरिक्त प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं? अनुगुंज, स्टीम यानी कि साइंस,
टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, आर्ट्स एंड मैथ्स के जरिए कला शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य। यह कार्यक्रम बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक मंच प्रदान करता है। ये जो स्टीम प्रोग्राम है, ये स्टीम प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसमें ही ये अपनी क्या कर रहा है, भागीदारी निभाएगा। कौन? एमपी सरकार इसमें भी अपनी भागीदारी दिखाना चाहती है। उमंग की अगर बात करें तो एक जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम है जो स्वास्थ्य मानसिकता को बढ़ावा देने और सही दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित है, जिससे बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ECCE प्रशिक्षण, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण और डिजिटल मॉड्यूल द्वारा संचालित मिश्रित व्यक्तिगत प्रशिक्षण मॉडल इसमें प्रदान किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो भी अपने आप को ट्रेन कर सकें। मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ने, लिखने और गणित में बुनियादी कौशल को विकसित करना। तीसरी कक्षा तक सभी छात्रों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल सुनिश्चित करना, ये इसका मूल लक्ष्य है। किसका? सीएम राइज स्कूल का। पूरा पैम्फलेट है, इसको छपवाया है स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो 7,000 वैकेंसीज की, जो 7,429 वैकेंसीज आई हैं वो किस लिए आई हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी तक सरकार ने ये घोषित नहीं किया है कि वो जो वैकेंसीज हैं वो सीएम राइज स्कूल्स के लिए हैं या फिर वो प्राइमरी स्कूल्स के लिए हैं। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, जैसे ही इस पर कोई जानकारी मिलेगी मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। निसंदेह सीएम राइज स्कूल एक अच्छा प्रयास है मध्य प्रदेश सरकार का, लेकिन जो शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है उसको भी मध्य प्रदेश सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।